एक चरवाहा की अनोखी कहानी। हर दिन की तरह वह अपने झुंड को लेकर खेतों के रास्ते निकल पड़ता। पैरों में पुराने फटे चप्पल, हाथ पर थैली और आंखों में चमक, मानो दुनिया की कोई चिंता न हो। बकरियां आगे आगे उछलते कूदते जा रही थी और गोविंद मुस्कुराकर उन्हें पुकारता, अरे लाली, इधर उधर मत भाग, वो तो सेठ जी का खेत है, वहाँ की घास भी महंगी है। पीछे से उसकी माँ आवाज देती, ध्यान रखना बेटा, दोपहर को धूप तेज होगी। जी माँ, जल्दी लौट आऊंगा, तुम भी कुछ खा लेना। दिन भर खेतों के बीच बकरियों के साथ उसका एक अलग संसार था। दूर नदी का शोर, हवा में मिट्टी की महक और आसमान में उड़ते बगुले, यही उसकी दुनिया थी। शाम ढलते ही वह बकरियों को हाकाता हुआ घर और लौटता। झोपड़ी में मिट्टी का चूल्हा जलता और माँ पतली रोटियां सेकती। गोविंद बकरियों के सामने घास डाल देता, फिर माँ के पास बैठकर कहता, माँ, एक दिन मैं इतना अनाज उगाऊंगा कि किसी को भूखा सोना नहीं पड़ेगा। माँ उसके चेहरे की ओर देखकर बोलती, बेटा, तेरे दिल में जो सच्चाई है वही सबसे बड़ी दौलत है। बस मेहनत कभी मत छोड़ना। भगवान देर करता है पर अंधेरा नहीं। सपनों पर भरोसा करना सीख लिया हूँ माँ, एक दिन ये सपने सच्चाई बनेंगे। अगली सुबह गांव के चौपाल पर चहल पहल थी। सेठ लालचीराम बैठा था, नए कपड़े, सोने की घड़ी और हाथ में हुक्का। गोविंद अपनी बकरियों को लेकर वहीं से गुजर रहा था। तभी सेठ ने हंसते हुए कहा, अरे चरवाहे, कहाँ जा रहा है? फिर वही पुराने मैदान में? हाँ सेठ जी, वही पुरानी मैदान में, वहाँ हरी और बड़ी घास है, वहाँ ले जाऊंगा तो बकरी का भूख जल्दी मिट जाएगा। बकरी का भूख बाद में मिटाना, पहले अपना भूख मिटा ले और अपने पैरों में जूते तो डाल ले। सेठ ने इतना ही बोलकर हंसने लगा। गोविंद ने विनम्रता से कहा, जूते की कमी हो सकती सेठ जी, लेकिन नियत की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ, नियत से पेट नहीं भरता गोविंद। दुनिया मेहनत वालों की नहीं, चालाकों की है। तेरा तो शक्ल ही गरीबों वाला है। गोविंद ने थोड़ा देर सोचने के बाद कहा, चेहरा तो मिट्टी का है सेठ जी, पर मिट्टी में ही फसल उगती है, और जहाँ मेहनत बोई जाती है वहाँ वक्त खुद फल बनकर लौटता है। वाह, क्या बात कही है। अब कविता से गाय खरीद लेना और अपने सपनों में ही खेत जोतना। सपनों को जोत नहीं सकते सेठ जी, लेकिन थकने नहीं देता। मेरे सपने मेरी ताकत हैं और मेरी मेहनत मेरा रास्ता। पास खड़े कुछ गांव वाले यह सब बात सुन रहे थे। एक बूढ़ा किसान बोला, सेठ जी, यह लड़का गरीब जरूर है, पर बातों में आग है। यह आग तो मैं रोज देखता हूँ, पर जिस दिन यह आग बुझ जाएगी ना, उस दिन समझना कि गोविंद भी बाकी सबकी तरह झुक गया। आग बुझती नहीं सेठ जी, सिर्फ राख के नीचे छिप जाती है। एक दिन हवा चलेगी और तब यह राख भी रोशनी देगी। देखता हूँ कब तक तेरी हवा चलेगी। हवा तो भगवान की मर्जी से चलती है सेठ जी, मैं तो बस उसकी दिशा में मेहनत करता रहूँगा। गोविंद इतना ही बोलकर अपने बकरी के साथ आगे बढ़ जाता है। गोविंद ने थोड़ा देर बकरी चराने के बाद गोविंद को अच्छा नहीं लगने के कारण उस दिन बकरी को गोविंद ने जल्दी ही घर लाता है। गोविंद अपनी बकरियों को बाड़े में बांध रहा था। माँ ने झोपड़ी के बाहर चूल्हे पर दाल पकाती हुई बोली, बेटा, आज कुछ जल्दी लौट आए। आज रास्ते में सेठ जी फिर मिले थे माँ, बोला तेरा सपना भटक रहा है।
मैंने कहा भटकने वाले ही मंजिल ढूंढते हैं। माँ तू देखना, एक दिन ये झोपड़ी भी रोशनी से भर जाएगी। तेरे पास जो हौसला है न बेटा, वो किसी सोने के सिक्के से बड़ा खजाना है। बस तू साथ रहना माँ, बाकी सब ठीक हो जाएगा।